कई साल पुरानी बात है। एक घर में ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा रहता था। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अगर उसके बगैर खाना खाएगी तो वो बकरी बन जाएगी। जवाब में पत्नी ने भी कहा कि वो भी अगर उसके बिना खाना खाया तो वो चीता बन के घूमेगा। दोनों वचनबद्ध हुए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक कोर खुद खाकर देख लिया। उसी समय क्योंकि उसका पति वहाँ पे मौजूद नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत बकरी बन गई। ब्राह्मण बाजार से वापस लौटा तो उसने देखा कि एक बकरी उसके आंगन में इधर उधर टहल रही है। तो वह तुरंत समझ गया कि यह कोई और नहीं, उसकी पत्नी है। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे बच्चों की भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उसे लगा कि काश अपनी पत्नी से वह वचन ना लेता तो यह नौबत नहीं आती। ब्राह्मण ने बकरी को आंगन में खूंटे से बांध दिया और चारा पानी डालकर उसकी सेवा करने लगा। बच्चों से उनकी माँ छीन गई थी। वे सब जानकर अपनी बात को दिल में दबाकर रोजमर्रा की जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको सारा जीवन अब ऐसे ही गुजारना था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण ने दूसरी शादी करके नई पत्नी को घर में लेके आया। बच्चों को लगा कि दूसरी माँ आने से उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था। वो बच्चों को ठीक से खाना नहीं देती थी। बकरी माँ ने देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे, तो उसने बच्चों को पास बुलाकर कहा कि डरो नहीं बच्चों, अब तुम्हें जब भी भूख लगेगी मेरे सींग पे ये कांटे से मारना। मेरे सींग में से कुछ खाना निकल आएगा जिससे तुम अपनी भूख मिटा लोगे। बच्चे समझदार थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। जब भी उनको भूख लगती थी वो अपने बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते और इसमें से कुछ खाना निकल आता था और वे उसको खाकर अपने पेट भर लेते थे। धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती में सुधार होने लगा था। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वो उसे खुद कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब हो कैसे रहा था। कुछ समय बाद उसकी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आग की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। उसे जो चाहिए था वो मिल जाता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चलने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी। तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वो कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। एक दिन कानी लड़की ने चुपके से अपने भाई बहन को बकरी के सींगों से खाना निकालते हुए देख लिया और तुरंत जाकर अपनी माँ को बता डाली। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्द से जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने भी ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और
उसको जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो खाना तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उसको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ न सके। फिर भी जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको खाना वहाँ मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आया और उसने बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती थी तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। बकरी के मर जाने के पश्चात कुछ सालों बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी के बेटा बेटी जवान हो गए। एक दिन ब्राह्मण की पहली पत्नी की बेटी पानी में नाल में अपने चेहरा धो रही थी। उसकी नाक का एक लौंग खुल गया और वह पानी में गिर गया। एक मछली पानी के साथ उसको भी पी गई। वहाँ पे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। वो मछली उसके जाल में फंस गई थी। मछुआरे ने वो मछली राजा के रसोई को बेच दी और जैसे ही रसोई ने मछली पकाने के लिए काटी तो उसमें से लौंग निकल आया। उसने ये बात राजा को बताई। राजा की दिलचस्पी बढ़ी और उसने नगर में यह ऐलान कर दिया कि जिसका लौंग है वो लेके जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसके बहन का है। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया। वह तो उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार को भी खूब मदद की। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो और मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।